अब श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म। श्री परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा है। परीक्षित जी कैसे जन्म लेते हैं, कैसे उनके कुंडली वगैरह देख करके विद्वान लोग, ज्योतिषी लोग बताते हैं। परीक्षित जी की कथा शुरू हो रही है। राधे राधे। श्री कृष्ण। इसके बाद शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, अश्वत्थामा के अस्त्र से उत्तरा का गर्भ तो मरते मरते बच गया। अब आप उस गर्भ से उत्पन्न परीक्षित का चरित्र सुनाइए। आपने यह बात तो बताई कि पांडवों का वंश कितना भक्त था। कुंती भी भक्त, द्रौपदी भी भक्त, सुभद्रा तो भगवान की बहन ही थी, उत्तरा भी भक्त, भगवान का भांजा अभिमन्यु भी भक्त और उसके पिता अर्जुन भी भक्त। ऐसे भक्त वंश में जन्म होने के कारण परीक्षित की पुरुष शुद्धि थी, इसलिए वे श्रीमद् भागवत श्रवण के विशुद्ध अधिकारी थे। असल में यह प्रशंसा केवल परीक्षित की है, कुंती, सुभद्रा, अर्जुन आदि की नहीं है। शौनक जी का आशय यह है कि जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की और जिसको गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ, उस महापुरुष का चरित्र हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। इस पर सूत जी वर्णन करते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। भगवान के चरणारविंद की सेवा से उनकी समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी थीं। उनके पास सब कुछ था, बहुत बड़ा राज्य था, संपत्ति थी, पत्नी थी, भाई थे और धर्माचरण भी था। किंतु क्या इनसे उनको प्रसन्नता मिलती थी, सुख मिलता था? नहीं नहीं। उनका मन तो भगवान में लगा रहता था। यदि कोई आदमी भूखा प्यासा हो, भोजन की पानी की तलाश में हो और उससे कहा जाए कि आओ हम तुम्हारे सिर पर मुकुट बांध दें, तुमको बढ़िया मखमली वस्त्र पहना दें, तुम इस भव्य भवन में रहो और इस पलंग पर सो जाओ, तो क्या उस भूखे प्यासे व्यक्ति को यह अच्छा लगेगा? उसी प्रकार युधिष्ठिर तो श्री कृष्ण के लिए भूखे थे, श्री कृष्ण के लिए प्यासे थे, इसलिए उनको उनका बड़े से बड़ा राज्य और भांति भांति की सुख संपदाएं संतोष देने वाली नहीं थी। अब सूत जी परीक्षित का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वे गर्भ में रह रहे थे तब अकस्मात उन्होंने देखा कि उनका शरीर ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहा है, परंतु साथ ही साथ अंगूठे के बराबर आकार वाला मुकुट मंडित पीतांबरधारी एक पुरुष भी दिखाई पड़ रहा है, जो चारों ओर गदा घुमा घुमा कर उसकी रक्षा कर रहा है। परीक्षित यह देखने लगे कि गदा घुमाने वाला कौन है, इसी से उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित शब्द की इस नैरुक्त व्युत्पत्ति के अनुसार इनके सामने जो भी आता उसको देखकर यह विचार करते कि जिसको मैंने गर्भ में देखा था वही आया है क्या? किसी भी मनुष्य को सामने आया देखकर उनके मन में इस बात का विचार नहीं होता कि यह हमारा दुश्मन है, दोस्त है या कोई और है। वे तो यही सोचते कि कहीं वही प्रभु तो नहीं आ गया है जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की थी। परीक्षित उसी का नाम है जिसे सामने आए व्यक्ति को देखकर एक बार भगवान की याद आ जाए और वह यह अनुभव करे कि इसके रूप में कहीं भगवान ही तो नहीं आए हैं। तो भगवान ने परीक्षित की रक्षा की और समय पर पांडु वंश में उनका जन्म हुआ। राजा को बड़ा आनंद हुआ। जिस समय मनुष्य को सुख आनंद मिले उस समय भी यदि उसकी मुट्ठी बंधी रहे तो समझना चाहिए कि उसको कोई सुख, कोई आनंद नहीं हुआ। जब आनंद आता है तो मुट्ठी ढीली पड़ जाती है और कृपण भी उदार बन जाता है। एक गृहस्थ महात्मा थे, उनके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ तो वे घर की सब चीजें लुटाने लगे।
लोगों ने कहा कि अरे बेटा हुआ है, उसके लिए कुछ तो रहने दो, सब काहे को बांटते हो। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं इस बच्चे का प्रारब्ध नहीं बांट रहा हूँ, यह अपने साथ जो लेकर आया होगा वह इसके काम आ जाएगा। इसके भविष्य के लिए हम अपने हृदय को संकुचित क्यों करें। जय हो। तो राजा युधिष्ठिर परीक्षित के जन्म से बड़े प्रसन्न हुए। उनके सब संस्कार हुए ही थे। गर्भाधान हुआ था, सीमंतोन्नयन हुआ था, पुंसवन हुआ था और जातकर्म हुआ था। गर्भाशय की शुद्धि पीठ शुद्धि है, आधार शुद्धि है, उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, जिससे कि माता के पेट में रहने की जगह शुद्ध हो जाए। पुंसवन संस्कार से वीर पुरुष पैदा होते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार से पति का पत्नी के प्रति प्रेम प्रकट होता है, वह उसकी मांग संवारता है, उसको सीमंतोन्नयन करता है, जिससे पत्नी के मन में यह आस्था होती है कि पति हमसे प्रेम करता है, और उसकी इस आत्मतुष्टि से बच्चे का पालन पोषण होता है। फिर बच्चे के पैदा होने पर उसका जातकर्म संस्कार होता है। इन संस्कारों से वैजिक और गार्भिक अर्थात पिता के वीर्य और माता के गर्भ के दोषों की निवृत्ति हो जाती है तथा बच्चे शुभ संस्कार संपन्न होते हैं। अब नामकरण के समय ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारे नष्ट प्राय कुल की रक्षा करने के लिए भगवान ने यह बालक दिया है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा और यह भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। इस पर युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि महाराज बेटा तो हो, परंतु वह यदि अपने कुल के अनुरूप न चले तो कितने दुख की बात हो जाती है। जो वंशधर वंश ही डुबा दे, उनके होने से क्या फायदा। इसलिए आप लोग बताइए कि हमारे पूर्वज जैसे रहते थे वैसे ही यह भी रहेगा कि नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप क्या पूछते हो, यह बालक इक्ष्वाकु के समान प्रजा का रक्षक होगा, दाशरथी राम के समान ब्रह्मण्य और सत्यसंध होगा, शिबी के समान दाता होगा, भरत के समान यशस्वी होगा, कार्तवीर्य अर्जुन के समान धन्वी होगा, पावक के समान तेजस्वी होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा और इंद्र के समान पराक्रमी होगा। ब्राह्मणों ने परीक्षित के गुणों का गान करते हुए फिर कहा कि महापुरुषों में जो अलग अलग सद्गुण होते हैं वे सब के सब गुण एक साथ परीक्षित में आएंगे। इसका वंश भी चलेगा, जन्मेजय आदि इसके पुत्र होंगे। यह कलयुग को भी अपने काबू में कर लेगा और अपने राज्य में काल का प्रभाव व्याप्त नहीं होने देगा। अब देखो, परिस्थितियों के अनुसार राजा होता है या राजा के अनुसार परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियां तो जड़ हैं और शासक चेतन है, इसलिए चेतन के अनुसार परिस्थितियां पैदा होती हैं। स्वयं परिस्थितियों से कुछ नहीं बनता बिगड़ता। एक बुद्ध पैदा हो गए और वे लाखों करोड़ों को बौद्ध बनाकर छोड़ गए। एक ईसा हुए, एक मुहम्मद हुए, एक शंकराचार्य हुए। इनके समान दुनिया में दूसरा कौन पैदा हुआ। महापुरुष की लीला ही अलग होती है। वह काल को अपने वश में कर लेता है और धर्म की स्थापना करता है। ब्राह्मणों ने अंत में कहा कि यह मृत्यु का ज्ञान होने पर डरेगा नहीं, गंगा जी के किनारे जाकर अनशन पर बैठेगा और महात्मा लोग आकर उपदेश करेंगे। इसका नाम होगा परीक्षित, क्योंकि इसने गर्भ में जो देखा था उसी को लोगों में ढूंढेगा। अब बड़ा विलक्षण प्रसंग है, ऐसा प्रसंग जल्दी मिलना मुश्किल है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो मिलेगा, लेकिन दुनिया में अन्यत्र ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा। राजा युधिष्ठिर के मन में आया कि हम यज्ञ करें, किंतु उनके पास यज्ञ के लिए धन नहीं था। देखो, भारतवर्ष का एक छत्र सम्राट और उसके पास यज्ञ करने के लिए अपना धन नहीं। जो धन था वह प्रजा से कर और दंड से वसूल किया गया था। इसलिए युधिष्ठिर जी का यह कहना था कि
यदि हम इस धन से यज्ञ करेंगे तो वह प्रजा के द्वारा किया हुआ यज्ञ होगा, उसके फल भोक्ता हम नहीं होंगे। उसके लिए तो हमारी अपनी संपत्ति होनी चाहिए। हम अपने धर्म के लिए प्रजा की संपत्ति कैसे खर्च करें? श्री कृष्ण ने विचार किया कि युधिष्ठिर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तर दिशा की ओर धरती में धन गड़ा हुआ है, और जो धन धरती में गड़ा हुआ होता है वह राजा का होता है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बात मान ली। वह धन लाया गया, उससे सामग्री एकत्र की गई और राजा युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के आग्रह पर कई महीनों तक वहाँ रहे और उनकी अनुमति लेकर पुनः द्वारिका लौटे।